नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इकाई 22 भीतरी समृद्धि। और इस विधा का प्रकार है निबंध और इसके लेखक हैं चंद्रकांत मेहता। गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति चंद्रकांत मेहता बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। डॉक्टर मेहता की मातृभाषा गुजराती है, किंतु संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी पर भी उनका समान अधिकार है। लगभग 50 वर्षों से हिंदी एवं गुजराती लेखन के प्रति समर्पित डॉक्टर मेहता की गुजराती एवं हिंदी में कई रचनाएं प्रकाशित हैं। साथ साथ चल रही किरण निबंध संग्रह पर भारत सरकार ने उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था लखनऊ ने गुजराती हिंदी की सेतु रूप सेवाओं के लिए सौहार्द सम्मान दिया है। अन्य कृतियों में दिया जलाना कब बना है, दिशांतर, जरा ठहर जाओ, अन्वेषक और अन्य आदि प्रमुख हैं। प्रस्तुत निबंध में चाहे जितना धन कमाओ, चाहे ऊंचे महल बनाओ, ऐशो आराम की जिंदगी में भौतिक सुख तो अवश्य मिलता है। सोने चांदी के गहनों आभूषणों से लद जाओ, पर जब भीतरी शांति नहीं मिलती तब तक जीवन व्यर्थ है। सुख पैसे रूपों से नहीं मिलता। जीवन का सुख उदारता और त्याग में समाया है। चलो आज हम पढ़ते हैं निबंध भीतरी समृद्धि। जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। द्रव्य भक्ति यानी कि धन दौलत के प्रति आकर्षण जब बढ़ता जाता है तो उसकी प्यास बढ़ती ही जाती है, उसका अंत नहीं आता। लेकिन जब धन बढ़ता है तो हमारे जीवन के प्रति जो आस्था होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जब लोग अमीर बनने की कृत्रिम चाव यानी कि बनावटी इच्छा में फंस जाते हैं तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। अंतःकरण यानी कि मन के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसकी जो सुगंध होती है वो खो जाती है। तृष्णा तो परंपरागत डाकू रानी होती है। जब तृष्णाएं बढ़ती है तो मनुष्य की नेकी के समाप्त होने में देरी नहीं लगती। यानी कि जब लालच बढ़ता है तो हमारे अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो खत्म होने में देरी नहीं होती। इसीलिए तृष्णा यानी कि जो लोभ है उसको परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अगर मनुष्य चाहे तो अपना जीवन अपनी तरह से जी सकता है, लेकिन पवित्रतापूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल है। पवित्रतापूर्वक जीना यानी कि अपने सिद्धांतों पर अच्छे आचरण करते हुए जीना बहुत ही मुश्किल है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। जिस तरह से धन आता है तो वो सुख तो लेकर आता है, लेकिन हमारे मन के अंदर की जो शांति है उसको छीन लेता है, उस पर वो डाका डालता है। अभी तक किसी भी कोई दर्जी ने ऐसा अंग रखा यानी कि कोट नहीं सिया जिसे पहनकर तृष्णातुर मनुष्य चैन की सांस ले सके। यानी कि तृष्णातुर मनुष्य यानी कि लोभी व्यक्ति चैन की सांस ले सके। धन के मोह के हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। कहा जाता है कि पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते हुए एक नर कंकाल प्राप्त हुआ। उसकी मुट्ठी खोलने में काफ़ी परेशानी हुई थी। मुट्ठी खोलने के बाद पता चला कि उस मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ रखा था। इससे उसकी तृष्णा का पता चलता है। इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई एक थैली बाहर निकाली थी तथा अपने प्राण त्यागने के समय तक उसे खूब मजबूती से अपने हाथों में पकड़ रखा था। इससे ये दो उदाहरण तृष्णा के हमको देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिकों की मानवीय चिड़िया गहनों से लदी फदी रहती है। घर के भीतर गहनों से सजी सवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियों में रोब से घूमती अभिमानी स्त्रियाँ संस्कारिता की धज्जियाँ उड़ाती हुई बेहुदे षड्यंत्र में संलग्न रहती है। इनमें भारतीयता का तिल मात्र भी दर्शन नहीं होता। क्या पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है।
आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है, यानी कि उसने जीवन को जकड़ कर रख लिया है। अतः आज के मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति यानी कि सोच और कार्य दोनों ही भ्रष्ट हो गए हैं। अमीर को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास है, जबकि गरीब को अपना तन ढकने के लिए रुपयों की ज़रूरत है। गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू यानी मूर्ख बनाकर धन कमाता है। यदि गरीब अपने गहने को संभाल कर रख सके तो उसका गहना तो केवल स्वाभिमान ही है। लेखक के विचार के अनुसार जब तक पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था, यानी कि अपने संस्कारों से अमीर था। एक लेख के शब्द ध्यान देने योग्य। वह कहते हैं कि सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है। इस पृथ्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतना सख्त परिश्रम करने की आखिर क्या आवश्यकता है। समग्र पृथ्वी यानी सारी पृथ्वी ही तो मेरी है। अगर कायदे कानून की भाषा में यह पृथ्वी किसी और की कहलाती है तो इसमें इतनी ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए, यानी नफरत क्यों करनी चाहिए। यह उसकी ही संपत्ति है जो इसका उपयोग करता है, यानी कि उपयोग करने वाला ही मालिक होता है। अतः संपत्ति के मालिक को से मुझे क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए। मैं रेल का किराया देकर देश भर की सैर करता हूँ। मेरा मन हो तो ताजगी भरी सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पौधे, मैदान में लगे कीर्ति स्तंभ तथा सुंदर बारीक कारीगरी वाले शिल्प व सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता हूँ। उन सबको अपने साथ घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये सब हैं वहाँ उनकी देखभाल व उनकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है उससे आधी देखभाल भी मैं नहीं कर पाऊँगा। इस सृष्टि ने मुझे इस प्रकार की अनेक चीज़ें प्रदान की हैं। वन में घूमते हुए प्राणी हमारे हैं, नक्षत्र तथा महकते हुए फूल हमारे हैं, समुद्र, हवा, पक्षी तथा वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इस युग से पहले के सभी युग हमारे लिए काम करके गए हैं। हमें तो केवल अन्न व वस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता है, और ये प्राप्त करना इस धरती पर बहुत आसान है। वाल्मीकि, स्वामी राम तीर्थ, विवेकानंद, दयानंद, अरविंद के पास आखिर कौन सा जमा किया हुआ धन था? फिर भी क्या हम उन्हें गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने संस्कारों से, अपने ज्ञान से अमीर थे। भाग्य के सृष्टाओं यानी रचिता में जॉन डंकन नामक एक स्कॉटलैंड के निवासी बुनकर के गरीब पुत्र की अमेरिका एक प्रेरणादायक उदाहरण है। जॉन बिल्कुल अनपढ़, संकुचित दृष्टि का, अशक्त, कुबड़ा तथा आर्थिक दृष्टि से कंगाल परिवार का पुत्र था। जब वह अपने मोहल्ले से गुजरता था तब बच्चे उसे चिढ़ाते थे। बहुत बार तो पत्थर भी मार दिया करते थे। उसने ढोर चराने का काम शुरू किया तो उसके मालिक ने भी उसके साथ अत्याचार किया। कभी कभी जॉन कपड़ों को निचोड़ते निचोड़ते ठंड में कांपते कांपते पूरी रात गुजार देता। एक दिन जॉन की इच्छा हुई कि वह पढ़ाई करना सीखे। कुछ समय के पश्चात जब वह बुनाई के काम पर गया तब उसने स्कूल में पढ़ने वाली एक 12 वर्ष की लड़की से उसे पढ़ाने की विनती की। 10 वर्ष की उम्र में जॉन ने मूलाक्षर सीखने शुरू किए, यानी कि वर्णमाला, और इसके बाद तो वह खूब जल्दी से लिखना पढ़ना सीखता ही गया। पहले से जंगल में इधर उधर भटकने के कारण उसे वनस्पति की काफ़ी अच्छी जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीदने के लिए 5 शिलिंग यानी कि वहाँ के जो रुपए हैं वो जमा करने के लिए खूब जी तोड़ मेहनत से काम किया तथा वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन करके उस विषय का पंडित बन गया। अब उसे पढ़ाई में इतनी अधिक रुचि हो गई थी कि 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भी एक पौधे को प्राप्त करने के लिए उसने 12 मील की पैदल यात्रा की थी।
उसका शरीर दुर्बल था और झीण झीण पहनावा यानी कि जो कपड़े थे बहुत जर्जर हो गए थे, पर उसके दिमाग की करामात अद्भुत। एक बार उसे एक अमीर आदमी मिला। जब उसे पता चला कि बाहर से एकदम साधारण सा दिखने वाला जॉन वनस्पति विज्ञान का महापंडित है, तो वह इस पर फिदा हो गया और उसने उसका जीवन चरित्र अखबार में छाप दिया। उसके बारे में पढ़कर बहुत से लोगों ने जॉन के पास काफ़ी बड़ी बड़ी रकम चेक में भेजी, परंतु उसने इस धन को अपने लिए प्रयुक्त यानी उपयोग नहीं किया और अपनी वसीयत में लिखा, मुझे प्राप्त सारी धनराशि का उपयोग गरीब विद्यार्थियों के प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाए तथा उनको प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक भी दिए जाए। जॉन ने कीमती पुस्तकों का अपना ग्रंथालय भी आम लोगों के उपयोग के लिए दान में दे दिया। भारत के अनेक महापुरुष भी इस प्रकार गरीबी, अभाव तथा कठिनाइयों के दलदल में खिलने वाले कमल है, यानी कि उन्होंने काफ़ी गरीबी और अभाव में अपना जीवन शुरू करा, पर अपने नैतिक मूल्यों और अपने आचरण से वो एक महान व्यक्ति बने। अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने मूल्यवान प्रदान दिए। धन के लिए उन्होंने धर्म को लज्जित नहीं किया, यानी कि कभी भी अपने धर्म के साथ गद्दारी नहीं की। द्रव्य के लोभ में अपनी नियत खराब नहीं की। पद के लिए प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। मनुष्यत्व अर्थात उदारता तथा उदात्तता के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ दैवीय वरदान। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा है कि मनुष्य यदि उदार बनता है, यानी कि जो दूसरों की मदद करता है, तो देवदूत, और यदि नीच बनता है तो शैतान। सोक्रेटिस के मतानुसार दुनिया में सम्मानपूर्वक जीने के लिए सबसे सरल और आवश्यक उपाय है कि आप अपने आप को जैसा बाहर से दिखाना चाहते हैं वैसा ही भीतर से भी बने। वास्तव में मनुष्य स्वयं का विरोधी है। हम अपने सद्गुणों को स्वार्थ की बेआवाज़ बुलेट से छलनी करते रहते हैं, यानी कि हमारी अच्छाइयों को हम स्वार्थ के कारण दबा देते हैं। जीवन भर बाहर ही नहीं, अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसे बचाने की कला है। इसलिए हमें भीतर से भी समृद्ध बनना है। हमारी कथनी और करनी एक होनी चाहिए।